हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, तो आज हम अपना ज्योमेट्री में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिमिलैरिटी। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे कम से कम एक से लेकर दो सवाल आते ही आते हैं। तो सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स पार्ट वन, इसे हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको इसका पूरा का पूरा बेसिक कराऊंगा और उस पर जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कराऊंगा। दूसरे पार्ट में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी पर बेस्ड सारे के सारे जो सन 2022 और सन 2023 में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे कराऊंगा। देखना आप कितनी आसानी से क्वेश्चन को कर दोगे। तो उससे पहले देखते हैं कि सिमिलैरिटी होती क्या है। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है मेरे पास डी ई एफ। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी, और एक ट्रायंगल है मेरे पास डी ई एफ। तो सिमिलरिटी क्या है, मतलब अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो, यानी एंगल ए बराबर एंगल डी हो, एंगल बी बराबर एंगल ई हो, एंगल सी बराबर एंगल एफ हो, तो मैं कह सकता हूँ जो ट्रायंगल मेरा ए बी और सी है वो हमेशा सिमिलर होगा। किसके? सिमिलर का साइन ये है, ट्रायंगल डी ई एफ। अब सिमिलर होने से क्या मतलब है कि जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर इस ट्रायंगल में अगर ए बी है अपॉन यहाँ पर डी ई होगा, ये किसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी, ए सी अपॉन डी एफ। ये रेशो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं, इस वाले जो एंगल के सामने साइड ये है तो इस वाले एंगल के सामने साइड ये है, तो इन दोनों का रेशो इक्वल टू होगा। इस वाले एंगल के सामने साइड ये है, इस वाले एंगल के सामने साइड ये है, इसके रेशो के इस वाले एंगल के सामने साइड ये है, इस वाले एंगल के सामने साइड ये है। तो हमेशा ध्यान रखना ए बी बटे डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये है इनके साइड के रेशो। अगर मुझे सवाल में अगर मुझे सवाल में क्या दे दिया जाए, मेरे पास ये ए है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल मेरा इसके इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, वो सिमिलर किसके होगा, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो मैंने साइड्स के रेशियो लिखे हैं अभी, क्या लिखे थे वो, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन इसका अगर ए बी है तो उसका क्या होगा, डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ
इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू, अगर मेरे पास इनके पेरीमीटर गिवन हो, अगर मेरे पास इसका पेरीमीटर है जो ट्रायंगल ABC, अगर मुझे पेरीमीटर गिवन हो क्या, का पेरीमीटर गिवन हो मुझे x, p से डिनोट कर देंगे x, और ट्रायंगल जो DEF है, ट्रायंगल DEF है, अगर मुझे इसका पेरीमीटर गिवन हो क्या, y, इसका पेरीमीटर कितना है, x है, p फॉर पेरीमीटर, तो ये x अपॉन वाई के इक्वल होगा, इज इक्वल टू, मेन इसमें ये है जो मैं अगले वाला रेशो लिखने वाला हूँ, ए बी सी का पैरामीटर अगर x है और डी ई एफ का पैरामीटर अगर y है, तो इनके जो पैरामीटर होगा x अपॉन वाई, यानी जो साइड का रेशो होगा वो पैरामीटर के रेशो के बराबर होगा। लेकिन अगर मुझे क्या गिवन हो, मुझे ट्रायंगल ए बी और सी का ए फोर एरिया यानी क्षेत्रफल गिवन हो, और क्षेत्रफल कितना है इसका, सपोज करते हैं m है, और मेरे पास जो ट्रायंगल डी ई एफ है, ट्रायंगल डी ई एफ, इसके अलावा आपको सिमिलरिटी में कभी भी कुछ नहीं पढ़ना, इस अगर इसका एरिया कितना हो, n हो, इसका एरिया कितना हो, n हो, तो इज इक्वल टू होगा अंडर द रूट m अपॉन अंडर द रूट n। यानी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एक तो उनके साइड्स के रेशो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल, लेकिन साइड के रेशो क्या, अगर एंगल बी है ना तो इसके सामने वाली साइड ये होनी चाहिए, ये इसके इक्वल है तो सामने वाली साइड हम ये वाली लेंगे। पर उससे अच्छा है अगर हम इसको ऐसे लिख दें, तो ए बी, अगर यहाँ पर ए बी लेंगे तो यहाँ पर डी ई लेंगे, यहाँ पर अगर बी सी लेंगे तो यहाँ पर ई एफ लेंगे, यहाँ पर अगर ए सी लेंगे तो यहाँ पर डी एफ लेंगे, इक्वल टू, अगर इसका पैरामीटर x हो, इसका पैरामीटर y हो, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू, अगर इसका एरिया m हो, इसका एरिया n हो, तो एरिया का स्क्वायर रूट होता है साइड का रेशो, रूट m अपॉन रूट n। अब जितने भी सवाल होंगे सारे के सारे इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये ए बी सी है, ए पी और सी, ये है पी क्यू और आर, और क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि भाई एंगल बी तो है 50 डिग्री, और यहाँ पर ये भी कितना है 50 डिग्री, और ये दिया है हमें 70 डिग्री, और ये भी दिया है हमें 70 डिग्री, और ये 15 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये 24 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये हमें निकालनी है, ये वाली कितनी होगी, ये अगर हमें हमारे पास कोई क्वेश्चंस है हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात ये है, अगर तीनों एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर, तो इक्वल हो जाएंगे, 7 और 5 12, ये एंगल कितना होगा मेरे पास 60 डिग्री, और ये मेरे पास कितना होगा 60 डिग्री। मैं कह सकता हूँ कि भाई ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, आपस में क्या है, ये सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले साइड का रेशो निकालना पड़ेगा। साइड का रेशो कैसे, देखिए यहाँ पर पहले चेक ये करना, अगर मैं इसको बेसिक से पूरा बना के चलूँ तो मुझे टाइम लगने वाला है, पर मुझे एग्जाम में ऐसे नहीं करना, मुझे ये पता चल चुका है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो ये देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने साइड कितनी है 15, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी में देखूँ तो
60 डिग्री के सामने साइड कितनी है? 15 रेशो। इसमें 60 डिग्री के सामने साइड कितनी है? 12। अगर मैं इसको 3 से कट कर दूं तो 5:4। तो 5:4 होंगे इन ट्रायंगल के साइड्स के रेशो। अब मुझे जो भी निकालनी हो, मुझे कौन सी निकालनी है? मुझे निकालनी है एम। एम 70 के सामने है, तो यहाँ पर 70 के सामने कितनी है? 20। यानी अगर इस वाले ट्रायंगल की सारी साइड 5 पॉइंट होंगी ना, तो इस वाले ट्रायंगल की सारी साइड कितनी होंगी? 4 पॉइंट। यहाँ पर 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 20। अगर मैं गौर करूंगा तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 20 है। एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 4। इस वाले ट्रायंगल की हर एक साइड कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। अगर मुझे ये वाली साइड भी निकालनी हो तो देखिए, इस वाले ट्रायंगल की हर एक साइड कितनी है? 5 पॉइंट। इस वाले ट्रायंगल की हर एक साइड कितनी है? 4 पॉइंट। तो यहाँ पर 50, अगर ये निकालनी हो, अगर मुझे एन निकालनी है, तो मुझे देखना पड़ेगा एन कौन से एंगल के सामने है। तो यहाँ पर जो एन है वो 50 के सामने है, और यहाँ पर 50 के सामने कितना है? 24। तो इसको ऐसा लिख लेते हैं जो 5 से कट जाए, वरना कैलकुलेटिव हो जाएगा क्वेश्चन। इसको 30 कर लेते हैं, तो कर लेते हैं 30। दोबारा देखिए, मुझे n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू, तो n 50 के सामने है, तो यहाँ पर 50 के सामने कितना है? 30। तो यहाँ पर फिर 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 30 है। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 6। तो इस वाले ट्रायंगल की हर एक साइड कितनी है? 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। ये तो n की साइड। अगर मुझे क्या दे दिया जाए, अगर मुझे कह दिया जाए कि भाई ये इनके साइड के रेशो हैं, साइड का रेशो, सब कुछ यहीं से निकलेगा। अगर मुझे ये कह दिया जाए कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, जो ट्रायंगल ए बी सी है, इसका जो पेरीमीटर है ए बी और सी का जो पेरीमीटर है, मान लो क्वेश्चन यहाँ पर तो पेरीमीटर मुझे पता है, लेकिन अगर ट्रायंगल ए बी सी का आपको पेरीमीटर दे दिया जाए, और पेरीमीटर कह दिया जाए भाई इसका पेरीमीटर तो 100 है, पेरीमीटर कितना है इसका? 100। तो आपको पेरीमीटर किसका बताना है? पी क्यू आर का। क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जो रेशो साइड का होगा वही रेशो किसका होगा? पेरीमीटर का होगा। तो ए बी सी का पेरीमीटर कितना है? 100। तो यहाँ पर साइड का रेशो कितना है? 5। तो मैं कह सकता हूँ 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो छोटे वाले का जो पेरीमीटर है वो कितना है? ए बी सी। तो छोटे वाले का जो बड़े वाले का पेरीमीटर कितना है? 100। 5 पॉइंट की वैल्यू 100, एक पॉइंट की वैल्यू 20। छोटे वाले का जो साइड का रेशो है वो कितना है? 4 है। तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 80। यानी अगर बड़े वाले का पेरीमीटर कितना हो? 100 हो, तो छोटे वाले का पेरीमीटर कितना होगा? 80 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है एरिया। अगर मुझे एरिया गिवन हो, अगर ट्रायंगल मान लो डी ई और एफ का मुझे एरिया मिल जाए, और ये कह दे कि भाई एरिया इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बताओ। तो आप बता दोगे, देखिए ये है साइड का रेशो, और साइड का रेशो अगर यहाँ पर हम देखें ए बी अपॉन डी ई, अगर मैं एरिया लिखूं तो कितना है? √m अपॉन √n। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ए बी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? m अपॉन n। यानी जो मेरे पास एरिया का रेशो होगा, जो मेरे पास एरिया का रेशो होगा वो क्या होगा? साइड के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर साइड कितनी है? 5। तो अगर मुझे एरिया का रेशो लिखना है, अगर मुझे एरिया का रेशो लिखना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25।
और 4 का स्क्वायर 16। यानी ये तो अगर ए बी सी हो ट्रायंगल, और ये कौन सा है, डी ई एफ। तो अगर बड़े वाले का एरिया 25 है तो छोटे वाले का एरिया 16 है, और इसने कितना दिया 64, यानी 16 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 64। 16 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताएं एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालनी है 25 पॉइंट की वैल्यू। तो 25 पॉइंट की वैल्यू, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 25 पॉइंट है, 25 चौका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होगा। वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर के रेशो के, और वो इक्वल टू किसके होगा, जो उनका एरिया है उसके स्क्वायर रूट के। या ऐसे कह सकते हैं कि ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो उनके एरिया का रेशो होगा वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर होगा। रेशो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब करते हैं अपने क्वेश्चंस। और इसके अलावा सिमिलरिटी में आपको कुछ नहीं देखना, बस ये सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी एक त्रिभुज है, डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, सच दैट डी ई इज पैरेलल बी सी। AD ratio AB is 1:4. If the area of triangle AD is equal to 4 सेंटीमीटर, then find the area of triangle ABC। SSC का फेवरेट सवाल है और हर पेपर में इस सवाल को वो पूछता है। अगर आपके टोटल क्वेश्चन सिमिलरिटी से, वो ज्योमेट्री से 4 आएंगे तो एक क्वेश्चन उसमें सिमिलरिटी का आएगा ही आएगा। इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, A B और C। इसने कहा है कि D एंड E आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। ए बी पर कोई पॉइंट D है और ए सी पर कोई पॉइंट E है, और डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। इसने कहा कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये जो छोटे वाला ट्रायंगल बना ए डी ई, अगर इसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो मुझे ए बी सी यानी बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया बताना है। मुझे गिवन क्या है क्वेश्चन में, मुझे गिवन ये है कि ए डी रेशो ए बी, ए डी रेशो ए बी कितना है मेरे पास, 1:4। देखिए पहले इसमें देखते हैं कौन से ट्रायंगल मेरे पास सिमिलर है। अगर मैं ट्रायंगल ए डी ई की बात करूं और ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं, तो अगर ये वाला एंगल मेरे पास x डिग्री हो तो ये वाला भी मेरे पास क्या होगा, x डिग्री। क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स है, दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर ये वाला ट्रायंगल y डिग्री हो, ये वाला एंगल y डिग्री हो, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा मेरे पास, y डिग्री होगा। और अगर आप गौर करेंगे तो एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन, C4 कॉमन। ये हम पहले ले चुके हैं, ये एंगल कॉमन है हमारा दोनों में, भाई ए डी ई में भी है और आपका ए बी सी में भी है। तो देखिए हम पहले लिखेंगे सिमिलरिटी। जो ट्रायंगल है मेरे पास ए डी ई, ए डी और ई, वो सिमिलर किसके है, ट्रायंगल। देखिए भाई यहाँ पर एंगल ए है तो इस बड़े वाले में भी एंगल ए है। मैंने छोटे वाले में एंगल डी लिया है तो बड़े वाले में एंगल कौन सा है, बी, क्योंकि मुझे इक्वल एंगल ही लेने हैं। छोटे वाले में एंगल ई ले रखा है तो बड़े वाले में क्या लूँगा, सी लूँगा। ये वाले दोनों मेरे पास क्या है, सिमिलर है। मुझे रेशो किसका गिवन है, ए डी अपॉन ए बी का। तो ए डी अपॉन ए बी मुझे गिवन है, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/4। देखिए ए बी अपॉन डी एफ, यानी जो दो साइड का मेरे पास रेशो होगा उसका जो स्क्वायर होगा वही मेरे पास एरिया के रेशो के बराबर होगा। तो अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया लिखना हो, अगर मुझे एरिया लिखना हो किसका, ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो वो क्या होगा, साइड के स्क्वायर के बराबर। तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16।
यानी अगर छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 1 है तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, 16 पॉइंट है। तो यहाँ पर ADE का एरिया कितना है, 4। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। पर ये तो आपको समझाने के लिए था, समझाने के लिए था, आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना। एग्जाम में क्या करना वो देखिए, मुझे AD गिवन है 1 पॉइंट और मुझे AB कितनी गिवन है, 3 पॉइंट। AB कितनी है मेरे पास, टोटल 4 पॉइंट। यानी ये वाली जो साइड है मेरे पास, ये कितनी है मेरे पास, 4 पॉइंट। देखिए ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, यहाँ पर y के सामने 1 है, यहाँ पर y के सामने 4 है। तो मैं कह सकता हूँ जो साइड का रेशो है, जो साइड का रेशो है, सबसे पहले चेक क्या करना है, ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। ट्रायंगल सिमिलर है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, दोनों में कॉमन है, तीनों एंगल इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर। अब मुझे देखना है कि जो मुझे डेटा गिवन है, जो मुझे साइड्स के रेशो गिवन है, वो कहाँ पर गिवन है। देखिए y के सामने कितना है, 1, यहाँ पर y के सामने कितना है, 4। जैसे कि मुझे इस क्वेश्चन में गिवन था, मुझे ये वैल्यू गिवन थी 12, ये तो मैंने बाद में निकाल ली थी 12। तो 12 मुझे 60 के सामने था, तो 60 के सामने मेरे पास यहाँ पर था, कितना था, 15। तो मेरे पास जो साइड का रेशो था वो 15:12 था। इस बार मेरे पास साइड का रेशो क्या है भाई, AD मेरे पास 1 है और AB मेरे पास 4 है। तो जो उनका एरिया का रेशो होगा वो इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी अगर छोटे वाले का एरिया 1 हो तो बड़े वाले का कितना होगा, 16। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 4। तो 16 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 64। तो 64 क्या होगा मेरा इस ट्रायंगल का एरिया। अगर इसका एरिया 1 है तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 16। तो इस तरीके से अपने सवाल हम करने वाले हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। अगर साइड का रेशो गिवन है मुझे 1:4, तो जो एरिया का रेशो होगा वो इनके वर्ग के बराबर होगा। अगर पेरीमीटर होता तो पेरीमीटर का रेशो वही होता है जो साइड का रेशो होता है। नेक्स्ट, in triangle ABC, D and E are 2 points on side AB and AC respectively, such that D is parallel to BC, AD and DB is equal to 1:5. If area of triangle ABC is equal to 216, then find the area of triangle ADE. इस बार सवाल सेम है, बस क्या किया इसने, पिछली बार पूछा था बड़े वाले का, इस बार बड़े वाले का देकर पूछ लिया छोटे वाले का। ABC एक ट्रायंगल है, A B और C ट्रायंगल है, D और E इस पर 2 पॉइंट है, D और E इस पर 2 पॉइंट है। DEBC के पैरेलल है, यानी ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और वो तो है ही कॉमन। तो ट्रायंगल हुए सिमिलर। अब मुझे क्या पकड़ने हैं, साइड के रेशो पकड़ने हैं। इसने कहा कि AD अनुपात DB, AD कितना है मेरे पास, 1 है, ये 1 है, लेकिन इस बार मुझे इसने AB नहीं दिया, इसने DB दिया है, कितना है, 5। और मुझे मतलब किससे है, मुझे तो पूरे से मतलब है। तो 5 और 1 6। तो अगर मैं इनकी साइड का रेशो देखूं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर मैं इनकी साइड का रेशो देखूं तो देखिए इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड है कितनी, 1 पॉइंट। तो इस वाले एंगल के सामने ये पूरी साइड कितनी है, 6 पॉइंट। यानी साइड का रेशो कितना है, 1:6। तो एरिया का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:36। भाई 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। सवाल में क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पूरे का एरिया दे रखा है जो कितना है, 36 पॉइंट। तो 36 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 216। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 6। निकालना क्या है मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का एरिया तो 1 ही पॉइंट है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 6। यही क्या है मेरा आंसर। नेक्स्ट, in triangle ABC, D and E are 2 points on sides AB and AC respectively, such that D is parallel to BC. AD ratio AB बराबर 2:5। If area of triangle ADE बराबर 16, then find the area of
ये साइन है क्वाड्रिलेटरल का, बी डी ई सी, एक क्वाड्रिलेटरल बनता है बी डी ई सी, उसका एरिया बताना है। जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, ये देखो बी डी ई सी। अगर इस सवाल में ये बताना होता, देखो पहले ही बता देते हैं आपको, करने में आसानी होगी। अच्छा, अगर इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1 पॉइंट है और पूरे का एरिया 6 पॉइंट है, तो अगर 6 में से घटा दोगे तो ये तो आएगा 5 पॉइंट। यहाँ पर 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी निकली थी? 6। तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी निकल जाती मेरे पास भाई? 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? इस साइड का रेशो है, एरिया का रेशो क्या है? 1:36। अगर इसका एरिया 1 है तो पूरे का एरिया कितना है? 36 पॉइंट। तो इसका एरिया कितना होगा? 35 पॉइंट। तो 35 पॉइंट की वैल्यू कितनी निकल जाती? 35 सिक्के होते हैं 210। यही पूछा है अगले सवाल में। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और डी और ई। देखिए आप प्रीवियस से ट्राई जब करोगे, हर एक सवाल में यही फिगर होगी कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी और ई 2 पॉइंट है ए बी और ए सी पर। बस यहाँ पर ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन एक्स वाई जेड ये बदल सकते हैं, सवाल नहीं बदलेगा। और डी और ई यहाँ पर क्या है? 2 पॉइंट है। अगर इसने कह दिया ना कि डी ई बी सी के पैरेलल है, तो साफ कहने का मतलब क्या है कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये तो है ही कॉमन, यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे दिए। बस अब आपको साइड के रेशो पकड़ने हैं। इसने कहा कि ए डी रेशो ए बी, जो साइड का रेशो है वो कित ए डी अनुपात ए बी वो कितना है? 2:5। ए डी रेशो ए बी, ए डी कितना है मेरे पास? 2 है, और ये जो पूरा ए बी है ये कितना है? 5 है। तो एरिया का रेशो लिखना है, तो एरिया का रेशो क्या होगा? साइड के स्क्वायर के। देखो ये एंगल के सामने यहाँ पर 2 है, तो इस एंगल के सामने कितना है मेरे पास? 5 है। तो साइड के रेशो कितने? 2:5। एरिया का रेशो क्या होगा? इनका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 5 का स्क्वायर 25। जो ऊपर छोटे वाला ट्रायंगल है इसका एरिया कितना है मेरे पास? 2 दूनी 4। पूरे वाले का कितना है? 25। तो इसका कितना होगा? 21। भाई अगर पूरे का 25 है और ये 4 है, 25 में 4 घटा दो तो 21 बचेगा। अब देखते हैं गिवन क्या है हमें। ए डी ई का एरिया गिवन है 16, ये गिवन है 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी गिवन है? 16। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी गिवन है? 4। तो 21 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 84, 84, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? ए है। नेक्स्ट, in triangle ABC, D and E are 2 points on side AB and AC respectively, such that DE is parallel BC, AD अनुपात DB बराबर 2:5। then find the ratio of triangle ADE and triangle BDEC, then find the ratio of the areas of triangle ADE and BDEC। तो इस बार आपको इनके रेशो बताने हैं। ए बी और सी, यहाँ पर ये डी है और यहाँ पर ये ई है। तो अब इसके पैरेलल कहने का मतलब है ही क्या कि भाई ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। अब पकड़ते हैं साइड का रेशो। साइड का रेशो इसने कहा कि जो ए डी है वो 2 है, इस बार ये ए डी कितना है? 2 है, और इसने इस बार डी बी दिया है कितना? 5। तो साइड के रेशो लिखते हैं पहले तो। देखिए अगर ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो इस वाले एंगल के सामने साइड 2 है। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अगर 2 है तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड इस वाले एंगल के सामने मिलेगी, और इस वाले एंगल के सामने पूरी साइड कितनी है? ये 7। फिर 5 और 2 7। गलती से भी 5 मत लिख देना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। साइड का रेशो कितना है? 2:5, 2:7। तो पहले आप एरिया का रेशो निकालोगे दोनों के दोनों ट्रायंगल का।
2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। यानी अगर छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 4 है, छोटे वाले ट्रायंगल का अगर एरिया 4 है तो बड़े वाले का है 49, पर इसका नहीं बताना, बी डी ई सी का बताना है। 49 में 4 घटाओ कितना बचेगा? 45। तो जो रिक्वायर्ड रेशो है वो कितना है? 4:45। और 4:45 मेरा पहले ही ऑप्शन में है, जो कि मेरा आंसर है। आंसर टिक करते वक्त एक बात ध्यान रखना, कभी कभी वो पूछ लेता है बी डी ई सी अनुपात ए डी ई, और ऑप्शन में दोनों है, तो ध्यान रखना पहले क्या दे रखा है। कभी आप जल्दी जल्दी में 45:4 मार दो और फिर आंसर की में कहोगे हमारे तो ऑप्शन बदल गए। नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन थे ना 4, ये तो थे एरिया से रिलेटेड। अब क्वेश्चन करेंगे हम साइड की लेंथ से रिलेटेड। इन ट्रायंगल ए बी सी, डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए बी and AC respectively such that DE is parallel BC. AD अनुपात DB is equal to 3:7। If DE बराबर 9 सेंटीमीटर then find BC। A, B और C, यहाँ पर ये पॉइंट D है और यहाँ पर पॉइंट E है। ये दोनों साइड पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है कि ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये तो है ही कॉमन, यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब पकड़ते हैं साइड के रेशो। इसने कहा AD अनुपात DB। AD ये रहा मेरे पास, कितना है? 3 है, और DB 7 है। और निकालना क्या है मुझे? DE अपॉन BC, यानी DE की वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर और ये मुझे BC निकालना है। देखिए, अगर मैं साइड का रेशो लिखना चाहूँ, अगर मैं साइड का रेशो लिखना चाहूँ तो छोटे वाले ट्रायंगल में E के सामने कितना है? 3 है, और बड़े वाले ट्रायंगल में इसके इक्वल एंगल ये है, इसके सामने कितना है? 7 और 3 10। यानी जो साइड का रेशो होने वाला है वो 3:10 होने वाला है। यानी छोटे वाले ट्रायंगल की जो साइड है अगर 3 पॉइंट होगी तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हमेशा कितने पॉइंट होगी? 10 पॉइंट होगी। अब इसने दिया है मुझे DE, मुझे ये साइड 9 सेंटीमीटर की वन है। भाई इस वाले एंगल के सामने कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो मुझे BC निकालनी है, तो BC तो इस वाले एंगल के सामने ही है। इस वाले एंगल के सामने छोटे ट्रायंगल में साइड 9 सेंटीमीटर है, यानी 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे? 9। क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल की हर एक साइड कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? BC। BC तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है जो इस एंगल के सामने है, तो इसकी साइड कितनी होती है? अगर छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 3 पॉइंट है तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कितने पॉइंट है? 10 पॉइंट। तो 10 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 10 या 30 सेंटीमीटर। नोट करके एक चीज लिखो, अगर सेम आपको ये डेटा दे रखा है और वो पूछ ले कि AC की वैल्यू बताओ, फाइंड AC, देखिए इसके सामने ये, इसके सामने ये है, इसके सामने ये पूरी साइड है। इस वाले ट्रायंगल के सामने इस वाले एंगल के सामने ये है, तो इस वाले एंगल के सामने ये है, इस वाले एंगल के सामने ये है, इस वाले एंगल के सामने ये है। अगर जो मेरे डेटा गिवन है अगर उसे देकर ये AC पूछ ले तो मैं नहीं निकाल सकता AC। क्यों निकाल सकता? क्योंकि AC मेरे पास इस वाले एंगल के सामने है, तो मेरे पास इस वाले एंगल के सामने का डेटा नहीं है। अगर मेरे पास मुझे AC निकालना हो तो एंगल B के सामने है, पर एंगल B, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसके सामने वाली साइड का डेटा मेरे पास नहीं है, तो मैं ज्ञात नहीं कर सकता। कभी आप कहो कि भाई ये छोटे वाला ट्रायंगल है, इसकी साइड तो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट की वैल्यू 9, एक पॉइंट की वैल्यू 3 और 10 पॉइंट की वैल्यू 30। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे ये गिवन हो तो मैं ये निकाल सकता हूँ, वरना नहीं निकाल सकता।
मुझे जो भी साइड निकालनी है उसमें से मुझे उस वाले एंगल के सामने की एक साइड पता होनी चाहिए, वरना मैं बिल्कुल अपना आंसर नहीं निकाल सकता। नेक्स्ट, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। देखिए साइन होता है सिमिलर का, इसने कह दिया कि ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के। लेंथ ऑफ साइड्स ए बी ए सी एंड बी सी आर 10, 50 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। इफ डी ई बराबर 20 सेंटीमीटर देन फाइंड ई एफ। इस सवाल का मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, लेकिन ये आप सवाल बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ए बी डी ई, बी सी ई एफ और ए सी और डी एफ, इनका रेशो बराबर होगा। हमें जो गिवन है वो डी ई गिवन है, डी और ई, और ए बी कितनी है हमारे पास 10। अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ तो बड़े वाला जो ट्रायंगल है, ये जो वाला ट्रायंगल है ए बी, इसमें जो ए बी है, ए बी अपॉन ए सी, अगर मैं ए बी अपॉन क्या निकाल लूँ, डी ई निकाल लूँ, ए बी अपॉन क्या निकाल लूँ, डी ई। क्योंकि ए बी अपॉन डी ई, ए बी कितनी है मेरे पास 10 और डी ई कितनी है मेरे पास 20, 10/20। यानी जो रेशो है साइड का वो कितना है, 1:2। यानी कि अगर ए बी सी की साइड 1 पॉइंट होगी तो डी ई एफ की साइड 2 पॉइंट होगी। बतानी कौन सी है, ई एफ। अब ई एफ ये वाली है, तो ई एफ के लिए आपको बी सी पता होनी चाहिए, और बी सी कितनी है आपके पास, बी सी आपके पास 20 पॉइंट 20 सेंटीमीटर। यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 20, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसको हम डिटेल में करेंगे, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट ही बनाएंगे। हम दो ट्रायंगल बनाते हैं। हमारे पास ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल हैं। ए ए बी और सी, डी ई और एफ, ये दोनों आपस में सिमिलर है, ये गिवन है मुझे। ये 10 है, ए सी 50 है, और मेरे पास जो बी सी है वो 20 है। वैसे ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल जो क्वेश्चन है गिवन है, इसमें जो मुझे डेटा दे रखा है इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल नहीं बन सकता। ट्रायंगल बनने के लिए क्या होना चाहिए, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें डेटा में एरर है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो 30 लिख लेते हैं, 30 बनी, क्योंकि 30 से भी बड़ा होना चाहिए सम। इसको लिख लेते हैं 25। पीडीएफ में इसको चेंज करवा देंगे, ये कितना है 25। और जो डीई है ये मेरे पास कितना है 20। दोनों ट्रायंगल सिमिलर का मतलब ये एंगल ए इसके बराबर होगा, बी इसके बराबर होगा, सी इसके बराबर होगा। तो देखिए एफ के सामने कितना है 20, और यहाँ पर सी के सामने कितना है 10। तो जो साइड का रेशो है इनकी, भाई जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इस वाले एंगल के सामने 10 है और इस वाले एंगल के सामने 20 है। तो यानी कि अगर जो ए बी सी की साइड अगर 1 पॉइंट होगी, 10 पॉइंट है। अगर ए बी सी की साइड कितनी है 10 है, तो डी ई एफ की साइड कितनी है 20 है, जो कि मेरे पास क्या है 1:2। तो जो साइड का रेशो है वो कितना है 1:2, 1:2। जहाँ साइड का एक बार रेशो निकला सवाल खत्म। इसका मतलब ये है कि अगर छोटे वाले ट्रायंगल की हर एक साइड 1 पॉइंट है, तो बड़े वाले ट्रायंगल की हर एक साइड कितनी है 2 पॉइंट है। अगर ये 1 पॉइंट है तो ये कितना है 2 पॉइंट है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ई एफ। अब देखते हैं ई एफ जो है कौन से एंगल के सामने है, इस वाले एंगल के सामने है। अगर इस वाले एंगल के सामने 20 है, छोटे वाले ट्रायंगल की हर एक साइड अगर 1 पॉइंट है, तो बड़े वाले की कितनी है 2 पॉइंट है। तो साफ साफ इसकी क्या है, इस वाले ट्रायंगल की हर एक साइड इसकी डबल है। तो ये 20 होगी तो ये कितनी हो जाएगी अपने आप 40। अगर ये पूछ लेता ये कितनी होती 50। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 है। ये सबसे आसान तरीका है निकालने का।
2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 40। सबसे पहले क्या करो, साइड का रेशो निकाल लो। साइड का रेशो निकालते ही अगर दोनों सिमिलर है, इस वाले ट्रायंगल की अगर हर एक साइड 1 है, इस वाले ट्रायंगल की हर एक साइड कितनी होगी, 2 होगी। पेरीमीटर पूछ ले, इस वाले ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर 1 पॉइंट होगा, इसका 2 पॉइंट होगा। अगर एरिया पूछ ले तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1 होगा, इसका कितना होगा, 4 होगा। क्योंकि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो किस पर डिपेंड करता है, साइड के स्क्वायर पर। नेक्स्ट, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ जो है आपस में सिमिलर है। एरिया गिवन है मुझे इन दोनों का, एक का 64 एक का 100 है। लेंथ दे रखी है मुझे ए बी की और डी की लेंथ मुझे निकालनी है। देखो, ए बी और सी और डी ई एफ, ये दोनों आपस में सिमिलर है। जो मेरे पास ए बी सी का एरिया है, इसका एरिया तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इनके जो एरिया का जो रेशो है, इसका तो 64 है, और बड़े वाले डी ई एफ का कितना है, 100। तो मुझे निकालना है साइड का रेशो। साइड का रेशो निकलेगा स्क्वायर रूट मार के, पहले ही सबसे पहले बताया था। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। ये किसका स्क्वायर है मेरे पास, 10 का। यानी इनकी जो साइड है उनका रेशो कितना होगा, 8:10। यानी इस वाले ट्रायंगल की साइड अगर कितनी है, 8 है, तो इस वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है, 10 है। ए बी की वैल्यू 16 है, ये मेरे पास 16 है। ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा आपको, ये इस एंगल के सामने है, इस वाले, तो मैं सिर्फ इस वाले एंगल के सामने की साइड ही निकाल सकता हूँ, डीई। और इसने डीई ही पूछी है। अगर ये पूछ लेता कि भाई डीएफ की वैल्यू बताओ, तो मैं डीएफ को नहीं ज्ञात कर सकता, क्योंकि डीएफ के लिए मुझे डीएफ जो है इस एंगल के सामने पड़ता है, तो मुझे इस वाले एंगल के सामने की साइड पता होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल की हर एक साइड कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट है, और इसकी कितनी है, 10 पॉइंट है। सिंपल सवाल है। यहाँ पर 8 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 16 है। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 10 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो ये मेरे पास साइड कितनी निकल जाएगी, 20 सेंटीमीटर। 20। नेक्स्ट, ए बी सी क्यू आर पी। ए बी सी सिमिलर है क्यू आर पी के। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 196 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। लेंथ ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी इज 28 24 36। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर। ये एक ऐसा सवाल है जिसे लगभग बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ए बी सी आप सोच रहे होंगे कि ये पी क्यू आर है, पर ये क्यू आर पी है। देखो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, दो ट्रायंगल बनाते हैं, एक तो है ए बी सी, एक है ए बी और सी। ए बी सी जो सिमिलर है वो किसके है, क्यू आर पी के। ये तो क्यू है, ये आर है और ये पी है। मैंने ऐसे लिखा है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। भाई एंगल ए एंगल क्यू बराबर होगा, एंगल बी एंगल आर बराबर होगा, एंगल सी और एंगल पी बराबर होगा। तो मुझे ए बी सी का जो एरिया गिवन है वो कितना गिवन है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मुझे इस बड़े वाले का कितना गिवन है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मुझे एरियाज गिवन है। अब मुझे छोटे वाले ट्रायंगल, छोटा हो बड़ा हो, जो ए बी सी है उसकी साइड के लेंथ दे रखे हैं। ए बी कितनी है मेरे पास, 28। बी सी कितनी है मेरे पास, 24। और ए सी कितनी है मेरे पास, 36। मुझे ये गिवन है। मुझे निकालनी कौन सी है, पी आर। पी आर यानी मुझे ये निकालनी है, ये भाई ये निकालनी है। ये किस एंगल के सामने, इस वाले एंगल के सामने। तो मुझे जो है इस वाले एंगल के सामने की साइड चाहिए, ए के सामने की साइड चाहिए 24। तो इसके सामने की साइड 24 पॉइंट है, तो इसके सामने की साइड कितनी होगी वो कब पता चलेगा, जब मुझे इन दोनों ट्रायंगल के साइड्स के रेशो पता होंगे। वो कैसे पता चलेंगे, एरिया का जो रेशो है
वो कितना है प्यारे बच्चों? भाई 144 तो इसका है और 196 इसका है। अगर मुझे साइड निकालनी है तो साइड के लिए मैं क्या करता हूँ, एरिया का स्क्वायर रूट। अगर ये 12 है तो ये कितना है, 14 है। ये एक रेशो है, इसको और छोटा कर लीजिए। अगर ये 6 पॉइंट है तो ये कितनी है, 7 पॉइंट है। यानी इस वाले ट्रायंगल की साइड अगर 6 पॉइंट हुई, इस वाले ट्रायंगल की साइड कितनी होगी, 7 पॉइंट। साफ साफ दिख रहा है 6 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 24। 6 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 24। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 4, 6 चौक 24। 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 7 चौक 28। 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 28। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 28 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, D and E are 2 points on sides AB and AC respectively, thus that DE is parallel to BC. AD ratio DB is equal to 4:5. If AE बराबर 16 है, then find the length of AC. A, B और C एक ट्रायंगल है। D और E दो बिंदु है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अगर ये पैरेलल है तो आपको बताएं ADE सिमिलर किसके होगा, ABC के। इसने कहा कि AD और DB, AD ये अगर 4 है तो DB कितना है मेरे पास, 5 है। ये पूरी वाली साइड कितनी होगी, मुझे तो इससे मतलब है कितनी होगी, 9। AE की लेंथ 16 है, ये 16 सेंटीमीटर है। ये एक रेशो या प्रॉपर लेंथ है मेरे पास, 16 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AC। तो मुझे AC की लेंथ बतानी है। देखिए अगर मैं साइड का रेशो लिखना चाहूँ तो इस वाले एंगल के सामने कितना है, 4 है छोटे वाले में। बड़े वाले में इस वाले एंगल के सामने कितना है, 5 और 4 9। यानी छोटे वाले ट्रायंगल की अगर साइड 4 पॉइंट होगी तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हमेशा 9 पॉइंट होगी। तो मुझे क्या दे रखा है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो साइड कितनी है, 16, जो कि छोटे ट्रायंगल की साइड है। तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 16। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4। तो मुझे क्या निकालना है, AC। AC बड़े वाले ट्रायंगल की लेंथ है जो कितनी होगी, 9 पॉइंट। तो 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 9 चौक 36। तो 36 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। ध्यान रखना, अगर ये पूछ लेता, ये देकर DE या BC पूछ ले तो आप ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों को अगर निकालना है तो इन दोनों में से एक का पता होना जरूरी है। अगर या तो ये निकालना हो, ये निकालना हो, या पूरे निकालना हो, तो इसमें से इस लाइन का डेटा मिलना जरूरी है। जैसे ही मैंने साइड का रेशियो लगाया, मुझे पता चल चुका है कि छोटे वाले ट्रायंगल की हर एक साइड अगर 4 पॉइंट है तो बड़े वाले ट्रायंगल की हर एक साइड कितनी है, 16 पॉइंट है। तो देखिए इस वाले एंगल के सामने की साइड गिवन है, तो इस वाले एंगल के सामने की साइड ही निकल जाएगी। इस वाले एंगल के सामने साइड 16 है, 4 पॉइंट की वैल्यू 16, 1 पॉइंट की वैल्यू 4, 9 पॉइंट की वैल्यू 36। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, D and E are 2 points on side AB and AC respectively, such that DE is parallel to BC. AE ratio AC equal to 5:11. If DE is equal to 15, then find the length of BC. मेरे पास ABC एक ट्रायंगल है, A B और C एक ट्रायंगल है। यहाँ पर एक पॉइंट D है, यहाँ पर एक पॉइंट E है। AB and AC respectively such that D is parallel to BC. AE इस बार A दिया है 5 पॉइंट और AC दिया है 11 पॉइंट। ये पूरा कितना है, 11 पॉइंट। मुझे साइड के रेशो मिल चुके हैं, क्योंकि देखो ये दोनों ट्रायंगल तो आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो अगर छोटे वाले ट्रायंगल की साइड कितनी हो, 5 हो, तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कितनी होगी, 11। अब देखते हैं क्या दिया है, क्या पूछा है। DE गिवन है, तो D यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर। तो ये मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि इस वाले एंगल के सामने है। अगर ये गिवन हो तो अभी ये निकलेगा।
बाकी अगर और कुछ गिवन हो तो ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 5 पॉइंट की वैल्यू, छोटे वाले ट्रायंगल की हर एक साइड 5 पॉइंट, 5 पॉइंट की वैल्यू 15, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 3, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कितनी होगी 11 पॉइंट, तो 11 कितने होते हैं 33, तो 33 सेंटीमीटर क्या होगा इसका जवाब, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। नेक्स्ट। और आज यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लेक्चर लंबा होने के कारण हम क्लास को, तो आज लगभग हमने सिमिलैरिटी के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब हम इन पर जो एडवांस क्वेश्चंस हैं, थोड़े भारी सवाल हैं, वो करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।